आहार ही औषधि कहते हैं ना। जय श्री राम। भाइयों एवं बहनों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। क्या है? कहते हैं ना, स्वास्थ्य के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार ऐसे ही कई पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ता है। अगर हम पूर्ण रूप से जागरूक रहें तो हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे? खान पान को सुधारेंगे। जी हाँ, यस, खान पान। अगर हम खान पान में सावधानी बरतें, अवेयर रहें तो बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अब 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खा लिया। कुछ जगह पेट के अंदर गैस के लिए, पानी के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेट को खाने को पचाने के लिए, वो हलचल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कुछ जगह चाहिए। और जब हम लोग ठूस ठूस के खाना खाते हैं, ठूस ठूस के खाना खाते हैं तो उसको हिलने का मौका नहीं मिलता, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर बेचैनी होती है, खाना ठीक से पचता नहीं, पेट फूलता है, फूल जाता है, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा खा रखा तो गैस कहाँ जाएगी, पेट फूलेगा। तो इसे जो है अपनी सावधानी अपने हाथ। ध्यान से सुनना, थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनना। अगर आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करेंगे, हमें लगता है आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, पक्का है। करना क्या है? रात को सोने से 2 घंटा पहले भोजन करिए, क्योंकि हम भोजन करके जब लेट जाते हैं तो खाना ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। अगर खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन बैठ जाएं या वैसे ही पलथी मार के बैठ जाएं, 10 मिनट के बाद करीब 10 मिनट 15 मिनट गली में बाहर थोड़ा कहीं घूम टहल लें तो शरीर के अंदर एक हलचल आ जाती है। हमारी जो इंटेस्टाइनल है पावर है वो थोड़ा ग्रोथ करती है, हलचल होती है और खाने को पचाने में बड़ी मदद मिलती है। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और उसके बाद करीब 9 बजे 10 बजे की बाद सो जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा रात तक जगेंगे तो भी एक उलझन सी महसूस होती है, फिर भी खाना नहीं पचता। अगर हम टाइम से लेट गए और टाइम से सो गए तो उसका 2 फायदा है, खाना भी आराम से पचता है और नींद भी आ जाती है। जब नींद अच्छी आएगी तो खाना भी अच्छे से पचता है। अगर हम सही नींद नहीं लेते ना तो नींद तो नुकसान होता है नींद का, और खाने का भी नुकसान होता है। कच्ची डकार आने लगती है, दिमाग में बेचैनी होने लगती है, तरह तरह की हम लोग बातें सोचने लगते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। तो भाइयों, ये तो रही रात की बात। और सुबह सुबह कोशिश रहे कि हम लोग 5 बजे उठ जाएं सवेरे, और हिम्मत पड़े 4 बजे ही उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, नहीं तो 5 बजे उठ जाओ। कोशिश ये रहे। और थोड़ा अगर ज़्यादा आलसी हो ना तो 6 बजे तक सो लो, लेकिन 6 बजे के बाद तो उठ ही जाना चाहिए। और उससे ही क्या करना है? हल्का गुनगुना 2 गिलास पानी, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना 2 गिलास पानी पी लीजिए। ब्रश करने से पहले, लैट्रिन जाने से पहले
लैट्रिन बाद में जाना, और 10 मिनट इधर उधर टहल लीजिए गुनगुना पानी पी के। क्या होगा? हमारी शौच जाने की इच्छा पैदा हो जाएगी और खुल के शौच आएगा, खुल के। कहते ना, पेट सफा हर रोग दफा। पेट को साफ रखना है, ये पक्का कर लीजिए। अगर निरोग रहना है तो पेट को साफ भी रखना है, ये ध्यान रखिए। पेट सफा हर रोग दफा। पेट को जरूर, वही खाना ही सावधान रहेंगे, उसके बाद खुल के शौच अगर होगा, शरीर की साफ सफाई करेंगे तो शरीर हमारा फिट रहेगा, अंदर से फिट रहेगा। अंदर से फिट होना बहुत ज़रूरी। बाहर से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, बड़ा अच्छा मेकअप कर लो, लेकिन अगर अंदर से हम बीमार हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, हमारा डाइजेशन सही नहीं है, हमारे चेहरे पर हमेशा 12 बजा हुआ है, और फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदर से स्ट्रांग बनिए, अंदर से शरीर की सफाई करिए, और समय पर पूजा पाठ भी जरूरी है। भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजा पाठ भी जरूरी है। ये जरूरी है क्योंकि सारा कुछ तो उन्हीं की देनी है, सारी शक्ति उन्हीं को देना है। इसलिए हम परमात्मा के कृतज्ञ बने, ये भी बहुत जरूरी है। उस परम पिता परमात्मा को हमेशा धन्यवाद करते रहो, हमेशा। जो कुछ हो रहा है सब उसकी कृपा से हो रहा है, सब उसकी कृपा से हो रहा है। हमेशा उनका धन्यवाद करो, परमात्मा का धन्यवाद। कोई गलती हो गई है, नहीं भी ध्यान है और है भी, परमात्मा से माफ़ी मांगो, परमात्मा से माफ़ी, हमेशा माफ़ी मांगते रहो। कोशिश ये रहे कि गलती हो ही ना, अगर हो गई है तो माफ़ी मांग लिया। कुछ है नहीं संसार में, सबको क्षमा करते रहो, सबको क्षमा करते रहो, और खुद से और लोगों से भी माफ़ी मांगते रहो, कोई फायदा नहीं। और उस परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार रहो जिन्होंने सुंदर ये काया दी, समय समय पर भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, उस परमात्मा का धन्यवाद करो। और हमेशा खाने पर ध्यान जरूर देना है। अनावश्यक खाना बीमारी का घर है, अनावश्यक खाना बीमारी का घर है। इसलिए फालतू बाजारू चीज़ें न खाई जाएं। बाहर निकले, पैसा भी खर्च किया, गंदी चीज़ें खा लिया। खाने में तो स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन पेटों में, जो पेट के अंदर वो चीज़ जाएगी तो गंदगी पैदा करती है, ठीक से पचती नहीं है, गैस बनने लगती है, और हमारा लीवर भी खराब हो जाता है, हमारी आंतें खराब हो जाती हैं। हम ऐसी चीज़ मुँह क्यों डाल रहे हैं पेट के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान, सावधान। अगर आप सावधान रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम क्यों न सावधान रहें, क्यों न सावधान रहें? पहला सुख निरोगी काया, इस काया का ध्यान दो। परमात्मा ने दिया है सुंदर काया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। है पहला सुख निरोगी काया। तो निरोग रखने के लिए हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। सावधान, खाने पीने के ऊपर सावधान रहिए। और यही खाना अगर आप सोच समझ के खाएंगे तो ही दाल भात रोटी सब्जी जो आप खाते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आहार ही दवा है, आपका आहार ही दवा का काम करती है। यदि आप सोच विचार कर ये काम करें। भोजन करने से पहले ज़रूर सोचना कि ये भोजन हमारे उपयुक्त है कि नहीं है, ज़रूर सोचना। और भोजन कम करना, भोजन कम करना।
और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीना। भोजन के दौरान थोड़ा बहुत पानी पी ले बात ठीक है, ज़रूरी भी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि ज़्यादा पानी भोजन के दौरान अगर पी लिया तो भोजन भी ठीक से नहीं पचता। भोजन के तुरंत बाद पिया हुआ पानी विष का काम करता है, खाने को पचने नहीं देता है। इसलिए खाने के बाद कम से कम आधा घंटा बाद ही पानी पिया जाए। ठीक है, मैंने अपनी जानकारी के अनुसार कुछ बातें आपको बताई। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है और मैं अपने भाई और बहनों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और उपयोगी वीडियोज़ बनाता हूँ, ज्ञानवर्धक बनाता हूँ, जिससे हमारी भाई बहनों बहन बेटियों का स्वास्थ्य बने और वो लोग अच्छा महसूस करें। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाद तक लास्ट तक वीडियो को ध्यान से सुना देखा, तो मुझे अपार प्रसन्नता है। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। सो भाइयों फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।